कर दीजिए। हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते होंगे आप सभी लोग बेहतरीन होंगे, जबरदस्त होंगे और बहुत ही अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। आज क्लास कैंसिल हो गया क्या? अरे पगलू, नहीं तो कहाँ कैंसिल हो गया है? सामने खड़े हैं, कैंसिल हो गया। 2 मिनट वेट नहीं कर सकते हो? क्लास कैंसिल हो गया मतलब पढ़ने का तो बिल्कुल मन करता ही नहीं है ना। चलो भाई, आ जाओ, जल्दी से आ जाइएगा सभी लोग। क्या बताइएगा, मेरा ऑडियो वीडियो आप सभी तक क्लियर है? क्या बच्चों, मेरा ऑडियो वीडियो आप सभी तक क्लियर है? चलो भाई, तो आपको पता है हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग बच्चे आज क्या है, ग्रुप डी का हम लोगों का ये क्या है बच्चों, है ना, टॉपिक है। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें इसमें हम लोग कंप्लीटली थ्योरी करने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस की। तो आज अपना नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, टाइम एंड डिस्टेंस। तो जो भी मेरे साथ ही जुड़ना चाहें, जिसका टारगेट है 25 में से 25 ग्रुप डी में लाने का, तो वो मेरे साथ जुड़ सकता है। क्लास नंबर आज आपकी है 30। तो बच्चों, ये हम लोगों का विराट बैच है जो बिल्कुल फ्री आपका यूट्यूब पे चलता है। किसके लिए? ग्रुप डी के लिए। इसमें सुबह सुबह के 9 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होती है। फिर मैंने कहा ये किसकी बच्चों, साइंस की क्लास होती है सुबह के 10 बजे। रात के 9 बजे आपकी जीके एंड जीएस की क्लास होती है और रात के 10 बजे मैं लेकर आता हूं आपके सामने मैथ की क्लास। तो सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। चलो भाई, अगली क्लास, अगली चीज बच्चों आपके लिए, जो साइंस मैग्नेट का ये टेलीग्राम चैनल है, आप इस पे ज्वाइन करके सारी की सारी आप तैयारी करें, अपना पीडीएफ ले सकते हैं। इससे आप बिल्कुल जुड़ जाइएगा, तो सारी की सारी पीडीएफ यहीं पे मिलेंगी, है ना। और आपको पता है ये बच्चों मैथ्स का फाउंडेशन बैच है। इस मैथ्स के फाउंडेशन बैच में भी आप जुड़ सकते हैं। 499 रुपीज का ये बैच है। इस फाउंडेशन बैच को बच्चों लेने के लिए इसमें पर डे 2 घंटे की आपकी क्लास होती है। इसमें आप ग्रुप डी या एएलपी या टेक्नीशियन या जेई या एनटीपीसी कोई से भी एग्जाम की तैयारी बच्चों कर सकते हैं। तो सभी साथी, है ना, सभी साथी इसमें जुड़ जाएं। बहुत ही अच्छे से ये बैच चल रहा है। पर डे आपकी 2 घंटे क्लास होती है, 3 से 5 इसमें हम लोग क्लास लेते हैं। अगर मेरे भाई क्या करना है, इसमें मैं कंप्लीट आपको थ्योरी, डेली लाइव क्लासेस, नए क्वेश्चंस, है ना, बाइलिंगुअल कंटेंट, पीडीएफ, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करवाता हूं। उसके साथ साथ अगर आप निर्माण बैच से बच्चे जुड़ना चाहते हैं, ये कॉम्बो बैच है। चारों का बच्चे स्पेशल बैच, जैसे मैंने कहा स्पेशल रीजनिंग, स्पेशल साइंस, स्पेशल आपकी जीके जीएस और स्पेशल आपकी क्या मैथ, चारों आपको चीजें स्पेशल मिल जाएंगी। इस आप कॉम्बो बैच से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको कंबाइंड सारी चीजें मिल जाती हैं। चाहे किसी एग्जाम की तैयारी करें, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। चलो भाई आ जाओ, है ना। तो हम लोग शुरुआत करते हैं अपनी चीजों से। तो चलो बच्चों, देखो जरा ध्यान से, शुरुआत हम लोगों ने कर दी है अपनी क्लास की। तो सभी साथी जल्दी से आ जाइएगा और क्लास की हम लोग शुरुआत बाकायदा बहुत ही अच्छे से दनादन करना स्टार्ट करते हैं। चलिए जरा देखिएगा ध्यान से। तो बताओ, आर यू रेडी गाइस? बताइएगा, मैंने आपसे कहा आपको क्या चाहिए, टाइम एंड डिस्टेंस। आपको बच्चों क्या इसके बारे में जानना है? टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में जानना है। टाइम, डिस्टेंस और हमने क्या बोला बच्चों, स्पीड। टाइम, डिस्टेंस और क्या मैंने कहा, स्पीड। टाइम का मतलब क्या होता है, समय। टाइम का मतलब बच्चों समय होता है। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस का मतलब आपकी क्या होती है बच्चे, दूरी। तो समय, दूरी और क्या आपके सामने आता है, समय, दूरी और बच्चों क्या आती है, चाल। इन 3 चीजों में पूरे के पूरे चैप्टर चलेंगे और इन्हीं 3 चीजों से आपके बच्चे, ये 3 चैप्टर आपके फिनिश होंगे। ध्यान रखिएगा, इसमें हम लोग कौन कौन से चैप्टर को पढ़ेंगे। एक तो हम ये टीएसडी पढ़ेंगे, टाइम, डिस्टेंस और स्पीड को पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा, है ना। दूसरा बच्चे इसी में चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे किसको, ट्रेन को। दूसरा चैप्टर इसी में हम ट्रेन पढ़ेंगे। तीसरा चैप्टर हम इसी में पढ़ेंगे किसको बच्चों, बोट एंड स्टीम। कौन सा पढ़ेंगे, बोट एंड स्टीम को पढ़ेंगे, है ना, जिसे हम नाव धारा कहते हैं, इसी से थ्रू जुड़ा हुआ है। इसके साथ साथ बच्चों एक चैप्टर हम लोग इसमें और पढ़ेंगे, कौन सा, रेस। तो ये 4 चैप्टर हमारे आएंगे जो हम किस में पढ़ेंगे, टाइम, डिस्टेंस और स्पीड में पढ़ेंगे। तो सभी साथी बाकायदा बहुत ही अच्छे से आप जुड़े रहिएगा, है ना। सारी चीजों को हम लोग क्या कर लेंगे, बिल्कुल क्लियर बाकायदा बहुत ही अच्छे से। आपको सबको बच्चों मेरे पता है कि अगर मैं आपसे बात करूं किसकी, अगर मैं आपसे बात करूं, इसमें 2 चीजें हमारे पास। पहली चीज क्या है मेरे भाई, दूरी है। पहली मेरे पास क्या है बच्चों, दूरी है। दूसरी हमारे पास यहां क्या है सर, समय है। और तीसरी चीज हमारे पास क्या है, यहाँ चाल है। तीसरी चीज हमारे पास क्या है बच्चों, चाल है। यानी अगर मैं आपसे कहूं सर, एक तो मेरे पास डिस्टेंस है, एक मेरे पास बच्चों मेरे टाइम है। पहले मैं 10 मिनट आपको पूरा बेसिक बताऊंगा, फिर उसके बाद चलूंगा, ध्यान रखिएगा। फिर मेरे पास बच्चों मेरे क्या है, स्पीड है। फिर मेरे पास क्या है मेरे भाई, स्पीड है। जरा ध्यान समझिएगा, ध्यान से समझो बच्चों।
सर क्वालिटी नहीं आ रही है। क्वालिटी में कोई इशू है? एक बार जल्दी से बताओ मुझे, एक और बच्चे जल्दी से बताओ, क्या क्वालिटी में कोई इशू है? वैसे दिख तो ना रहा, बहुत अच्छी क्वालिटी है भाई। ऐसे ही बेफालतू में अपनी क्वालिटी बढ़ाओ है। बच्चों जरा ध्यान समझिएगा, दूरी को अगर मैं किस में लेके चलूंगा बच्चे, दूरी हम लोग किस में लेके चल सकते हैं? दूरी अगर मेरे बच्चों किलोमीटर में लेके चलेंगे तो समय किस में आता है हमारे पास? घंटे में आता है। तो हमारे पास जो चाल आती है वो मेरे भाई किस में आ जाती है? किलोमीटर प्रति घंटे में आ जाती है ना, किलोमीटर पर हार में आ जाती है। ऐसे ही अगर मैं कहूं दूरी को अगर मैं बच्चों किस में लेके चला? मीटर में, तब समय को हमें लेके चलना होता है किसमें? सेकंड में। तो यहां से जो चाल हमारी बनती है वो क्या बनती है? मीटर पर सेकंड बन जाती है ना। मीटर पर बच्चे क्या बन जाती है? सेकंड बन जाती है। ये चीज ध्यान रखिएगा। और आपको पता है अगर मैं किलोमीटर से कभी भी मीटर में जाता हूं बच्चों, किलोमीटर से अगर कन्वर्ट करता हूं मीटर में, तो ध्यान रखिएगा हम लोग गुणा करते हैं मीटर। मीटर में जाना है तो ध्यान रखिएगा 5 बटे कितने का? 18 का मल्टीप्लाई होता है। और मीटर से बच्चों किलोमीटर में जाना है तो हम कहेंगे 18 बटे कितने का? 5 का। इसका यूज बच्चों बहुत होगा है ना, इसका यूज बहुत होगा। मैं आपको बता दूं ये हमारे सामने लिखा है क्या? किलोमीटर, और प्रति क्या लिखा है? घंटे। तो मैंने आपसे कहा कि 1 किलोमीटर, ये कितने किलोमीटर है? 1 किलोमीटर में बताओ कितने मीटर होते हैं? तो आपको पता है 1000 बच्चों क्या होते हैं? मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। और घंटे में कितने सेकंड होते हैं? तो हमें पता है सर 1 घंटे में कितने मिनट? 60। और फिर बताओ 60 मिनट में कितने सेकंड? 60। तो मैं कहूंगा सर सेकंड हो गई हमारे पास इतने। तो मैंने 2 जीरो से 2 जीरो हटा दिए, ये वाले हो गए। ऊपर मैंने 2 से काटा तो ये बच्चों 5 आ जाएगा, 2 से काटा तो ये 3 आ जाएगा, 6 और 3 का मल्टीप्लाई 18 हो गया। तो बताओ बच्चों क्या ये 5 बटे 18 हो गया? तो मैंने पता किया कि अगर सर कभी भी अगर मैं किलोमीटर प्रति घंटे को अगर मुझे बदलना हो किसमें बदलना हो? मीटर प्रति सेकंड में, तो मैं 5 बटे 18 का मल्टीप्लाई कर दूं और ये आंसर हमारे पास किसमें आ जाता है बच्चों? मीटर पर सेकंड में आ जाता है ना, मीटर पर सेकंड में आ जाता है। ऐसे ही मैंने कहा अगर मीटर पर सेकंड को अगर मुझे कभी भी बदलना हो सर किलोमीटर में, तो मैं क्या करूंगा? 18 बटे 5 का बच्चे मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये किसमें आ जाएगा? किलोमीटर पर हार में आ जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास बन जाएगा बच्चों मेरे किलोमीटर पर हार में बन जाएगा। इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई। अब इसको आप रट्टा कैसे मारोगे जरा ध्यान से समझिएगा बच्चों मेरे, इसको रट्टा कैसे मारोगे ध्यान से समझिएगा। मैंने आपसे कहा ध्यान समझिएगा, ये हमारे पास क्या लिखा है? किलोमीटर प्रति घंटे। ध्यान समझना बच्चों, किलोमीटर प्रति घंटे। हमें इसको बदलना है किसमें? मीटर में। तो आप एक चीज ध्यान रखो, क्या ध्यान रखो बच्चों? ये मीटर क्या होता है? छोटा। एक 5 है, एक कौन है? 18 है। तो बच्चों 5 छोटा होता है, जिसमें बदलना है तो वो वाला कहां रहेगा? ऊपर। 5 बटे कितना कर देंगे हम लोग? 18। तो बताओ ये किस में बदल जाएगा? मीटर में। ध्यान रखिएगा मीटर छोटा होता है तो छोटा वाला कहां रहेगा? ऊपर। अब मैंने कहा किलोमीटर में बदलना है बच्चों, किस में बदलना है? किलोमीटर। तो किलोमीटर क्या होता है? बड़ा। तो बताओ 18 कहां रहेगा? नीचे। और 5 कहां रहेगा? बताओ 18 ऊपर रहेगा और 5 कहां रहेगा? नीचे। तो इस चीज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से ध्यान रखना। अब मैं अगली चीज पे चलता हूं मेरे भाई, अब मैं अगली चीज पे चलता हूं, ध्यान समझिएगा। सर आप गोरे नहीं लग रहे हैं इसलिए कह रहे हैं। हाँ मैं करिया ही हूं भाई, है ना, गोरा नहीं हूं, मैं करिया हूं। तुम इधर देखो, मैंने आपसे कहा मैंने आपसे बोला बच्चों, अभी ध्यान समझिएगा मेरी चीजों को, फिर हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाएंगे। मैंने कहा इनमें बच्चों जो रिलेशन होता है वो हमारे पास क्या होता है? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे कितना समय। पहला रिलेशन ये आ जाता है। इसी तरह अगर मैं दूसरे रिलेशन की बात करूं तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? चाल इंटू क्या हो जाएगा? समय, है ना, स्पीड इंटू कितना? टाइम। तीसरे रिलेशन की अगर मैं बच्चों बात करूं, तीसरे रिलेशन की बात करूं तो मैंने कहा टाइम इक्वल्स टू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन क्या बच्चों? स्पीड। तो कोई भी एक आप याद रख लो, बाकी तीनों उसी से ही बनेंगे। अगर मैंने कहा आपको स्पीड चाहिए तो टाइम को इसके नीचे ले आए, है ना। अगर आपको टाइम चाहिए, इधर देखो ध्यान से, अगर बच्चों आपको क्या चाहिए? टाइम चाहिए, तो मैं स्पीड को इसके नीचे ले आया। समझ पाए कि नहीं? तो ये हमारे पास तीनों चीजें होती हैं। अब इधर देखना, अब नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या आती है, इधर देखना बच्चों। अगर मैंने आपसे कहा अगर कोई व्यक्ति यहां से यहां बच्चों जाता है, बताओ कोई व्यक्ति अगर यहां से यहां जाता है तो बताओ कोई ना कोई चाल से जाएगा। हाँ जी सर जाएगा। बताओ फिर मैंने कहा अगर दूसरा व्यक्ति, तो ये T1 समय में पहुंचेगा कि नहीं? हाँ जी सर। दूसरा व्यक्ति है जो यहां से यहां जाएगा, और बताओ तो उसकी चाल दूसरी होगी, तो उसको समय भी क्या लगेगा? अलग। क्या दोनों कंडीशन में बच्चों दूरियां क्या है? समान है। बताओ दोनों कंडीशन में मेरे बच्चे दूरियां क्या है? समान है। तो क्या यहां से मैं ये कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं सर? पहले द्वारा चली गई दूरी क्या होगा? चाल गुणे कितना बच्चे? समय। तो पहले द्वारा चली गई दूरी क्या होगा? S1 और कितना बच्चों? T1। और दूसरे द्वारा बच्चों चली गई दूरी क्या होगा? S2 और कितना? T2। बताओ होगी कि नहीं? तो मैं यहां से कह सकता हूं जब भी दूरियां समान हो तो क्या ये वाला फॉर्मेट बच्चों हमारे पास आ जाएगा।
क्या मेरे भाई ये वाला फॉर्मेट हमारे पास आ जाएगा? ये कंडीशन कब लगेगी? जब मेरी डिस्टेंस क्या होंगी मेरे भाई? समान होंगी। जब मेरी डिस्टेंस समान होगी तो S1, बताओ भाई, इधर देखो ध्यान से, इधर देखो बच्चों ध्यान से, बहुत ही अच्छे समझना, क्योंकि अगले पेपर में डायरेक्ट क्या करूंगा, सॉल्यूशन कराना स्टार्ट कर दूंगा, है ना। पहले यहां ध्यान से समझ लो, है ना, कंसेप्ट को समझ लो, फिर आप बड़े आसानी से करते जाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जब बच्चों हमारे पास क्या हो, जब हमारे पास क्या हो, डिस्टेंस कांस्टेंट हो। डिस्टेंस मेरे भाई क्या है? कांस्टेंट है। डिस्टेंस क्या है मेरे बच्चों? कांस्टेंट है। तो मैं क्या बोलूंगा, अब ध्यान समझना, अगर ये डिस्टेंस बच्चों कांस्टेंट है तो डिस्टेंस को मैंने कितना मान लिया? एक मान लिया। अगर बच्चों मेरे डिस्टेंस को मैंने एक मान लिया तो बताओ ये एक बटे क्या हमारे पास टी हो गया? तो मैं यहां से कह सकता हूं जो ये रेशियो है चाल का, क्या वो समय का उल्टा हो गया बच्चों? जो ये रेशियो है चाल का, क्या वो समय का उल्टा हो गया? तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, अगर मेरे पास चाल का रेशियो है, कितना है बच्चों? एक्स रेशियो कितना है? वाई है। तो यहां से टाइम का रेशियो बच्चों उल्टा हो जाएगा, वाई रेशियो कितना हो जाएगा? एक्स। ये कब होगा? जब डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट का मतलब क्या है? सेम। जब दूरी क्या है बच्चे? समान है। जब दूरियां समान है तो इनका रेशियो हम ऐसे लिख सकते हैं, जो चाल का रेशियो है वो उल्टा किसका हो जाएगा? समय का। और जो समय का रेशियो है वो किसका हो जाएगा? चाल का हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? बताओ बच्चों, इतनी चीज क्लियर है? अब मैंने आपसे कहा बच्चों, अगर टाइम कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है मेरे बच्चों? टाइम कांस्टेंट है। अगर मैंने कहा टाइम, किसी को भी जाने में, कहीं पे भी जाने में समान समय लग रहा है, तो टाइम मैंने क्या कह दिया? कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब ही होता है बच्चे क्या है? सेम है, आने जाने में समान समय लग रहा है। अगर टाइम कांस्टेंट है तो मैं सिंपल सा कह सकता हूं सर, टाइम को, अब बताओ, दूरी बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू बच्चों क्या होता है? टाइम। तो बताओ, टाइम तो हमारे पास कांस्टेंट है, तो टाइम को मैंने कितना रखा? एक। तो बताओ क्या ये इसका बताओ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? तो मैं कहूंगा, क्या बोलूंगा मैं सिंपल सा, कि सर अगर मेरे पास डिस्टेंस का रेशियो एक्स रेशियो वाई है, तो बताओ क्या वही रेशियो हमारे पास चाल का हो जाएगा? या जो चाल का रेशियो है, क्या वही रेशियो बच्चों डिस्टेंस का हो जाएगा? है ना, क्योंकि इसमें तो उल्टा लिखा नहीं है, इसमें तो सीधा लिखा है। तो मैं कहूंगा ये डायरेक्ट क्या बन जाएगा? हमारे पास रेशियो बन जाएगा। क्या इतनी चीज समझ में आ गई बच्चों? है ना भाई, इतनी चीज समझ में आ गई, दूरी कांस्टेंट हो, ये कांस्टेंट हो, बोलो भाई, इतना समझ में आ गया? ध्यान से समझिएगा बच्चे, बहुत ही ध्यान से। अरे रिकॉर्डेड नहीं है बच्चे, ये टाइम गलत लिखा है, तुम लोग अपनी, जहां मैं पढ़ा रहा हूं वहां मैं ध्यान नहीं देते हो। ये टाइम बच्चे गलत लगा हुआ, रिकॉर्डिंग कुछ नहीं है ये, है ना, सामने मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, ध्यान से देखो इधर। ये क्या है ना, आज बोर्ड को अपडेट किया गया इसलिए वो टाइम चेंज हो गया, उस पर फोकस ना करो, तुम पढ़ाई पे फोकस करो। रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग है भाई, लाइव है, रिकॉर्डिंग नहीं है। एक से एक पगलू है, मैं क्या बताऊं। चलो बच्चों, इतनी चीज समझ में आ गई, टाइम हमारे पास है, ये हमारे पास है, समझ गए कि नहीं? अब जरा ध्यान समझिएगा बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कोई व्यक्ति यहां से यहां क्या कर रहा है? जा रहा है। कोई व्यक्ति यहां से यहां जा रहा है, मैंने कहा ये मान लो किस चाल से जा रहा है सर? S1 चाल से जा रहा है। और ये मैंने कहा T1 समय में पहुंच रहा है। दूसरा पर्सन है वो बच्चों S2 चाल से जा रहा है, और मैंने कहा ये T2 समय में पहुंच रहा है। तो बताओ, अगर इनके बीच की दूरी मेरे भाई कभी भी पूछी जाए, है ना, अभी तो मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताए दे रहा हूं, डायरेक्ट बच्चे फॉर्मूला बताए दे रहा हूं, तो दूरी क्या होगी? फिर मैं आपको रेशियो वाला मेथड सिखाऊंगा। चालों का गुणनफल होगा, बटे में बच्चों क्या होगा? चालों का योगफल होगा, है ना, और इंटू बच्चे समय का योगफल होगा, है ना, टोटल समय, कुल समय होगा। T1 प्लस में कितना? T2। ये हमारे पास क्या बनती है? दूरी बनती है। ये हमारे पास बच्चे क्या बनती है? दूरी। अच्छा, कभी कभी मुझे इनका क्या दिया जाता है बच्चे? डिफरेंस। जब हमें इनका समय का क्या दिया जाए बच्चे? सम दिया जाए, कुल समय दिया जाए, तो ये, है ना, कुल समय क्या दिया जाए बच्चों? मेरे पास कुल समय दिया जाए तो हम ये वाला पैटर्न लगाएंगे। हालांकि अभी आपको मैं रेशियो से सिखाऊंगा बच्चे, कुल समय दिया जाए तो ये पैटर्न लगाएंगे। अगर मुझे समय का अंतर दिया जाए, क्या दिया जाए बच्चे? है ना, समय का अंतर, समय का अंतर अगर मुझे दिया जाए तो आप पैटर्न क्या लगाओगे? ध्यान समझिएगा, ध्यान समझना। तब हम दूरी कैसे निकालेंगे बच्चों मेरे? तब हम क्या करेंगे? पहले की चाल और ये दूसरे की चाल बटे में चालों का बच्चों हम क्या करेंगे? अंतर। अंतर का मतलब होता है बड़े से छोटे घटाना, इनटू में बच्चों मेरे समय का डिफरेंस, इनटू में क्या करेंगे? समय का डिफरेंस। तो यहां से भी हमारे पास क्या आ जाती है? दूरी आ जाती है। तो ये दो तरह के हमारे पास फॉर्मेट होते हैं। हालांकि मैं आपको रेशियो से बताऊंगा कि जो चाल का रेशियो होता है, जो चाल का रेशियो होता है वो बताओ किसका उल्टा होता है? हमारे पास चाल का रेशियो एक्स अनुपात वाई है, तो समय का रेशियो वाई रेशियो कितना हो जाएगा? एक्स हो जाएगा, है ना। हम लोग इससे करेंगे। चलो बच्चों, अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। जो भी हमें सीखना था मैंने क्या कर दिया है? सिखा दिया है। अब ध्यान से समझिएगा, इधर देखो, अब ध्यान से एक एक करके क्वेश्चंस को देखते चलिए और करते चलिएगा। पहला क्वेश्चंस आपके सामने रहा,
बताओ बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा, कोई रिकॉर्डिंग नहीं है बच्चे, सामने मैं पढ़ा रहा हूं, बस वो बोर्ड अपडेट हुआ है इस वजह से टाइम गलत हो गया। सर क्वेश्चन भी साथ में कराओ, क्वेश्चंस तो कराएंगे, पहले मैं टॉपिक को समझाता हूं, बाद में क्वेश्चंस को कराता हूं। तो आ जाओ बच्चों, जल्दी से आ जाइएगा, जरा देखना ध्यान से। बताओ पहला क्या कह रहा है ना। पहला आपसे कह रहा है ये कितने किलोमीटर की दूरी है मेरे बच्चों, 180 किलोमीटर की दूरी है, 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है। ये बच्चों किलोमीटर प्रति घंटे लिखा है, इसका मतलब ये क्या है, इसकी स्पीड है। क्या इसकी स्पीड मीटर पर सेकंड में बता सकते हैं? क्या मेरे भाई मीटर पर सेकंड में इसकी स्पीड बता सकते हैं? तो बताओ बच्चों, मीटर क्या होता है, छोटा, तो मैं कहूंगा छोटा वाला कहां रहेगा, ऊपर। मीटर छोटा तो छोटा वाला ऊपर, नीचे क्या हो जाएगा 18, 5/18। बताओ जैसे ही मैंने सॉल्यूशन किया, क्या मेरे बच्चों आंसर क्या आपके पास 50 मीटर पर सेकेंड आया था? क्या बताओ मेरे भाई आंसर आपके पास 50 मीटर पर सेकंड आया था? से यस या नो बताओ जल्दी से। पहले का आंसर सभी का आ गया था, पहले का मेरे बच्चों सभी का आंसर आया था कि नहीं, जल्दी से बताइएगा एक बार। 50 मीटर पर सेकंड, पहले का आंसर सभी का आ गया था, से यस या नो, वेरी गुड, है ना, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलें, जरा देखिएगा ध्यान से क्या कह रहा है आपसे। एक रेलगाड़ी इतने किलोमीटर की दूरी इतने मिनट में तय करती है। तो बताओ बच्चों, ये मुझे किलोमीटर दिया गया है, किलोमीटर का मतलब ये क्या दी गई, दूरी दी गई, और इतने मिनट का मतलब बच्चों ये मुझे क्या दिया गया है, समय दिया गया। मिनट का मतलब मुझे क्या दिया गया है, समय। तो अगर मुझे दूरी दी गई बच्चों और मुझे समय दिया गया, तो क्या मैं यहां से चाल निकाल सकता हूं? तो आपने पढ़ा क्या है, चाल बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन कितना होता है बच्चों, टाइम होता है। इसको रट्टा मान लेना बिल्कुल, है ना। तो बताओ ये हमारे पास कितना है, 57 दशमलव कितना 6, और समय हमारे पास कितना है सर, 48 मिनट है। समय मेरे बच्चों कितना है, 48 मिनट है। इसकी चाल मेरे बच्चे मीटर पर सेकंड में। अच्छा अभी बताइएगा, ये मैंने 48 लिखा, कितना लिखा बच्चों मेरे, 48। 48 बटे में 60 कर दें तो क्या ये घंटे बन जाएगा, तो 60 कहां पहुंचेगा, ऊपर। अब ये चाल हमारे पास हो गई किलोमीटर प्रति घंटे में, ये चाल बच्चे हो गई किलोमीटर प्रति घंटे में, मुझे किस में चाहिए सर, मीटर पर सेकंड में। तो क्या अब मैं 5/18 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये बन गया आप सर मीटर पर सेकंड में। बस इसी को सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आपके सामने आ जाएगा। चलो ध्यान से जरा समझिएगा, करते हैं इसको सॉल्व। बताओ बच्चों, इसको सॉल्व करो, आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो चलो बच्चों सॉल्व करते हैं इसको। मैंने इसको 12 पंचे कितना बोला, 60, और 12 चौको कितना बोला बच्चों, 48, है ना। इसको मैंने इससे पॉइंट हटाया, नीचे कितना आ गया, 10। ये बताओ कितना आ जाएगा, 5 अट्ठे कितना बच्चों, 40। ये बन गया हमारे पास 5 अट्ठे कितना, 40। 8 से इसको काटे, 8 से इसको काटा, 8 सत्ते 56, और ये 8 दूनी कितना, 16। 18 चौको कितना बच्चों, 72। 18 चौको 72, और 4 पंचे कितना आ जाएगा हमारे पास, 20। यानी हमारे पास जो चाल बनी होगी वो बच्चों मेरे कितनी बन गई होगी, 20 मीटर पर सेकेंड। क्या ये सभी को समझ में आया बच्चों, सभी को समझ में आया? मैं फिर से एक बार बताता हूं, बताओ ये हमारे पास कितना है, 57 पॉइंट में कितना है, 57 पॉइंट में कितना है, 6। और ये बताओ 48 मिनट में, कितने मिनट में है सर, 48 मिनट में। अच्छा ये किलोमीटर है और ये क्या है, मिनट। तो क्या इसको पहले घंटे बनाए, तो चाल हमारे पास घंटे बनाने के लिए इसमें मिनट को बताओ, मिनट से छोटे होंगे घंटे, तो 60 का भाग लगेगा। अगर बच्चों मेरे 60 का भाग लगेगा तो ऊपर ये पहुंच जाएगा 60। और मैंने कहा सर इसको किलोमीटर से मीटर बनाना है, तो बताओ 18 बटे कितना, 5/18 कर दें। सॉल्यूशन हमने कर दिया। बताओ ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड हमारा क्या बन जाएगा, आंसर। आदित्य ध्यान से आंसर करो, है ना, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस यही गलत हो जाते हैं हमारे एग्जाम में, ये चीज ध्यान रखो, इसलिए ध्यान से आंसर करो, ध्यान से पढ़ो। चलो भाई अगले क्वेश्चन की ओर चला जाए, अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। धीमे धीमे लेवल आपका बढ़ता चला जाएगा, ध्यान रखिएगा। सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। क्या कह रहा है, जूली 18 सेकंड में 140 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो बताइएगा जूली 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। अब बच्चों मेरे एक चीज बताइएगा, एक चीज बताइएगा, 1 घंटे में दूरी तय करनी है, जूली की चाल मुझे पता नहीं है, लेकिन एक चीज मुझे पता है, ध्यान समझिएगा। ये मान लो क्या है बच्चों, दूरी है, ये क्या है, दूरी। अगर दूरी है तो बताओ सेम चाल से इसको भी चल रहा, सेम चाल से उसको भी चल रहा, तो बताओ कितने हमारे पास कह रहा है सर, 18 सेकंड में कितनी दूरी तय करती है सर, 140 मीटर की दूरी। कितने मीटर की दूरी बच्चे, 18 सेकंड में 140 मीटर की दूरी तय कर रहा है। तो मैं कहूंगा दूरी हमारे पास कितना है, 140, और समय हमारे पास कितना है सर, सेकंड लगा है, इसका मतलब ये समय हो गया। तो क्या यहां से बच्चों स्पीड आ जाएगी, हाँ जी सर। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन बच्चों टाइम होता है। डिस्टेंस मेरे पास कितना है, 140 है,
और बताओ ये कितने सेकंड में है सर? 18 सेकंड में। बताओ ये मीटर, ये सेकंड, क्या मीटर पर सेकंड बन गया हमारे पास? बताओ बच्चों, क्या ये मीटर पर सेकंड बन गया? अच्छा, हमें जो चाहिए वो किस में चाहिए? किलोमीटर में। तो इसकी चाल को क्या बच्चों में 18/5 कर दूं, ये किलोमीटर प्रति घंटे हो गई चाल, है ना। अब बताओ मुझे कितने घंटे में तय करना है सर? मुझे चाल तय करना है कितने घंटे में? 1 घंटे में। तो स्पीड इंटू कितना बच्चे? स्पीड इंटू टाइम ही क्या होता है बच्चों? दूरी होता है। तो बताओ क्या ये हमारे पास ये पूरी स्पीड ये कितना है? 1 घंटे में तय करना है। बस आंसर आपके सामने है, काटा पेड़ी कर दो। 18 से 18 कैंसिल, 5 से इसको काटा सर, 28 पंचे 140 होता है। क्या बताओ दूरी मेरे भाई क्या ये 28 किलोमीटर आया था? क्या मेरे बच्चों 28 किलोमीटर विल बी द राइट आंसर था आपका? बताओ बच्चों। समझ में आया है ना? तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। चलो करिएगा जल्दी से। आविक 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ता है, यदि उसकी समान चाल से दौड़ता रहे, है ना, इसी समान चाल से दौड़ता रहे तो बताओ 24 मिनट में कितने किलोमीटर तय कर लेगा? 24 मिनट में बच्चों वह कितने किलोमीटर तय कर लेगा, ये आपसे पूछा गया। बहुत आराम से ध्यान से बच्चे करिएगा, आराम से पढ़िएगा। बताओ 8 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या बच्चों? ये इसकी चाल दी गई। मीटर पर सेकंड क्या होता है? चाल होता है ना। और इसी आवेग समान चाल से दौड़ता रहे तो बताओ 24 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको पता है मेरे बच्चों दूरी बराबर क्या होता है? स्पीड पता हो और उसका क्या पता हो सर? टाइम। तो सर स्पीड तो मुझे पता है, कितनी स्पीड है सर? 5 मीटर पर सेकेंड है। कितना है मेरे बच्चों? 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है। तो बताओ 5 मीटर पर सेकेंड, क्या इसको किलोमीटर बना दें? किलोमीटर बनाने के लिए 18 बटे कितना कर दें? 5, है ना। 8 मीटर पर सेकेंड को 18/5 से मैंने क्या कर दिया? गुणा, तो ये किलोमीटर बन गया। अच्छा कितनी दूरी मुझे चलना है? मुझे चलना है मेरे बच्चों कितना? 24 मिनट में। अगर सर 24 मिनट में चलना है, क्या इसको घंटे बनाने के लिए 24 का मैं भाग इधर 60 का भाग कर दूं? बताओ ये हमारे पास चाल आ गई, ये हमारे पास समय आ गया, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया हमारे पास। बताओ अगर मैंने सॉल्यूशन किया मेरे बच्चों, मैंने अगर इसका सॉल्यूशन किया तो बताओ सॉल्यूशन क्या बनेगा हमारे पास? जरा ध्यान से समझिएगा। मैंने इसको काट दिया, किससे काट दें बच्चों? 6 से काट दिया। 6 चौको कितना? 24 और 6 पंचे 12 से काट दें। 12 दूनी 24 और 12 पंचे कितना आ जाएगा हमारे पास? 60 आ जाएगा। तो ये हमारे पास बन गया 18 छिका कितना? 108। 108 इंटू में कितना बच्चे? 2, है ना। तो ये बन गया बच्चों कितना? 216। ये हमारे पास आ गया 216 और बटे में कितना? 25। 216 बटे में कितना? 25। ये हमारे पास बन गया। अब एक काम करो, एक काम करो, 25 का भाग देना बच्चे टफ है, नहीं गलत हो रहा, 18 अट्ठे है, 18 अट्ठे 144। 144 का बच्चों दो गुना कितना होता है? 288 होता है ना। 288 बटे में कितना? 25। बटे में बच्चों कितना? 25। ये हमारे पास बन गया। चलो देखो अच्छा क्या आंसर आ रहा। 25 एकम कितना बच्चों? 25। बचा कितना हमारे सामने? 3, है ना। फिर 25 एकम कितना बच्चों? 25। ये हमारे पास बचा। फिर 25 पंचे 125 और 25 छक्का बच्चे 150। तो हमारे पास आंसर 11.56 किलोमीटर आया, है ना। 11 दशमलव बच्चे कितना आया? 56 किलोमीटर। 11.56 किलोमीटर क्या सभी का आंसर आया था? है ना। 11.552 आएगा क्या? अच्छा मैं एक बार फिर से करता हूं, कर ही लेते हैं। बताओ ये कितना? 25 एकम कितना बच्चे? 25। 25 एकम कितना? 25। बचा कितना हमारे पास यहां पर? 3, 8। फिर बताओ 25 एकम कितना? 25। बचा कितना हमारे पास? ये बचा बच्चों 3, ये कितना? 1। और ये हमारे पास कितना आया? 25 पंचे कितना? 125। ये बन गया इतना। बताओ बचा कितना? 5। फिर बताओ 25 दूनी 50, हाँ 150 नहीं 50 बचेगा। तो ये हमारे पास आंसर बन जाएगा 11 दशमलव कितना? 52। हाँ 11.52 हमारा क्या बन जाएगा बच्चों? आंसर। क्या ये सभी का आंसर आया था? से यस या नो बताओ। बिल्कुल आसान है। बताओ बच्चे क्या ये बिल्कुल आसान है? सिर्फ और सिर्फ इसको बच्चों कन्वर्जन आपको आना चाहिए। क्या आना चाहिए मेरे भाई? कन्वर्जन। अगर कन्वर्जन नहीं आता है तो ये प्रॉब्लम करेगा। फिर से एक बार देखिएगा। बताओ ये चाल मुझे किसमें दी गई थी? मीटर पर सेकंड में, तो ये 8 मीटर पर सेकंड हो गया। अगर मीटर को मैंने किलोमीटर बनाया तो बताओ 18 बटे कितना कर दिया मैंने? 5। और बताओ कितने मिनट में चाहिए सर? 24। तो इसको घंटे बनाना पड़ेगा। घंटे बनाएंगे तो मैंने 60 का भाग कर दिया, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटे है तो समय भी किसमें होना चाहिए? घंटे में। बस बच्चों इसी का मैंने सॉल्यूशन किया, आंसर आपके सामने आ गया। बताओ भाई अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन करिएगा बच्चे। अगला क्वेश्चन बच्चों करो जल्दी से।
अगला क्वेश्चन करो, जल्दी से अगले क्वेश्चंस का आंसर देने का प्रयास करें मेरे भाई, जल्दी से अगले क्वेश्चंस का आंसर देने का प्रयास करें, है ना बच्चों। बहुत स्पीड से अगले क्वेश्चंस का आंसर देने का प्रयास करेंगे सभी साथी। क्या कह रहा है, लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस दोपहर के 1 बजे से, है ना, और ये इतने बजे तक लखनऊ पहुंचती है। अच्छा एक चीज बताइए बच्चे, अगर मैंने कहा दोपहर के कितने बजे हैं, 1:30 बजे हैं, दोपहर के 1:30 बजे, है ना, और ये कितने बजे पहुंची है, अगले दिन ये पहुंची है रात के कितने बजे बच्चे, 10:30 बजे, रात के कितने बजे, 10:30 बजे पहुंची है ना, नहीं उसी दिन बच्चे रात के कितने बजे, 10:30 बजे। अगर उसी दिन पहुंची है तो श्योर है सर इससे इसको क्या मैं घटा दूं, तो बताइएगा 0, 30 में से 30 गया कितना 0, और ये 10 में से 1 गया कितना 9। इसका मतलब सर टोटल जर्नी हमारी कितने घंटे की रही है सर, 9 घंटे की। टोटल जर्नी मेरे बच्चे कितने घंटे की रही है, 9 घंटे की। सर दूरी हमसे पूछा गया, तो दूरी बराबर क्या, स्पीड इंटू टाइम होता है। बहुत आसान क्वेश्चन आता है बच्चे, टाइम एंड डिस्टेंस का ध्यान रखिएगा। बताओ डिस्टेंस हमारे पास, चाल हमारे पास 90 है और समय हमें कितना लगा, 9 घंटे। क्या बताओ आंसर हमारे पास 810 किलोमीटर की दूरी तय किया होगा इसने। कितने किलोमीटर की, मैंने बताया ना बहुत आसान क्वेश्चन आता है और बस आप छोड़ के चले जाते हो। किस लिए छोड़ के चले जाते हो कि सर हमें तो आता ही नहीं, हमने तो टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा ही नहीं। लेकिन आप ध्यान से अगर सीखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत आसान पेपर होता है, इसका ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट जरा देखिएगा, अगले क्वेश्चंस की ओर प्रैक्टिस करिएगा, अगले क्वेश्चंस का आंसर देने का प्रयास करें। इफ अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 152 किलोमीटर इन 8/9 हार, तो आपसे कह रहा देन फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। यदि एक ट्रेन 8/9 घंटे में 152 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो बताइएगा ट्रेन की चाल क्या होगी। तो आपसे कह रहा है बच्चे ट्रेन की चाल क्या होगी। चलो भाई, अगर मैं आपसे बोलूं बच्चों क्या क्या मुझे दिया गया, तो सर जैसे ही मैंने कहा ये सर घंटे दिए गए, इसका मतलब ये समय दिया गया। इधर देखो बच्चों ये हमें किलोमीटर दिया गया, किलोमीटर मतलब ये क्या दी गई, स्पीड दी गई। अब बताओ दो चीजें मुझे दी गई, तो क्या यहां से मैं दूरी निकाल सकता हूं, दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू समय होता है। अब बस इतनी चीज ध्यान रखना, कि क्या चीज ध्यान रखना है बच्चों, कि अगर समय हमारे पास किसमें है, घंटे में है, तो चाल किसमें होनी चाहिए, किलोमीटर में, है ना। बताओ अब हमसे क्या पूछा गया, चाल पूछा गया, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे कितना बच्चों, समय। तो दूरी हमारे पास किलोमीटर में होनी चाहिए, है सर कितना है 152। समय हमारे पास सर घंटे में होना चाहिए, है सर 8/9, तो क्या 9 ऊपर पहुंच जाएगा, हाँ जी सर। चलो सॉल्यूशन अगर इसका मैं कर दूं तो आंसर आपके सामने 8 एकम 8 हो गया। बचा कितना हमारे सामने बच्चे, 8 7 15 7, 8 9 72। तो बताओ इसका मैंने सॉल्यूशन किया तो क्या ये 171 है ना, 171 किलोमीटर प्रति घंटे क्या आपका आंसर आया था, 171 किलोमीटर पर हार। बताओ भाई 171 किलोमीटर पर हार क्या आंसर आया था। बच्चे बहुत आसान से क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं आज, है ना, क्योंकि आज हमारी शुरुआत है चैप्टर की। बड़े आसानी से धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए, आपको ये बिल्कुल भी फील ना हो कि ये चैप्टर टफ है। बहुत आसान सा चैप्टर होता है, बस ध्यान से समझना और पढ़ना होता है। चलो क्या कह रहा है, यदि कोई रेलगाड़ी इतने की स्पीड से चल रही है तो वह 45 मिनट में तय कर लेती है, इसे लगने वाले यात्रा को समय को घटाकर इतना कर दिया जाए, तो बताओ रेलगाड़ी की चाल कितनी होनी चाहिए। अब एक चीज मुझे बताना बच्चों, क्या अगर कोई रेलगाड़ी चल रही है, मैंने कहा ये कोई रेलगाड़ी चल रही है, मान लो ए से ये कहां जा रही है, बी बिंदु पर जा रही है। पहले इसकी बताओ स्पीड कितनी थी, पहले इसकी स्पीड बच्चे कितनी थी, 42 किलोमीटर प्रति घंटे थी। पहले इसकी स्पीड 42 किलोमीटर प्रति घंटे थी, तब ये 45 मिनट में पहुंच रही थी। कितने मिनट में बच्चों, 45 मिनट में पहुंच रही थी। अब उसकी स्पीड मैंने कितनी कर दी सर, स्पीड नहीं, अब उसका समय हमें कितना लगाना है सर, 35 मिनट। तो बताओ कहीं ना कहीं हमें इसकी चाल को क्या करना होगा बच्चों, बढ़ाना होगा। अब एक चीज यहां से हमें पता चल गया, सर हमारे पास क्या डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस बच्चों क्या है, सेम है। तो बताओ डिस्टेंस जब सेम होता है, क्या ये वाला भी फॉर्मेट लगा सकते हैं हम, S1 T1 और बताओ S2 T2, क्या बताओ ये वाला भी फॉर्मेट लगाया जा सकता है। तो बताओ मेरे बच्चों, ये मैंने कहा 42 की स्पीड थी, कितने मिनट में, 45 मिनट में। मिनट को घंटे बनाएंगे तो 60 का भाग। फिर से देखिएगा, मैंने कहा दूसरे की स्पीड हमें पता नहीं कितनी है, और मैंने कहा ये कितने मिनट में सर पहुंचा रही, 35 मिनट में। तो बताओ बटे में कितना, 60, 60 से 60 कैंसिल हो गया, 5 से मैंने काटा, 5 सत्ते 35, 5 नम कितना बच्चों 45, 7 से मैंने काट दिया, 7 छंग 42,
6 और 9 का मल्टीप्लाई किया तो बताओ क्या 54 आ जाएगा। तो हमारे पास जो दूसरी गाड़ी की चाल रही होगी वो 54 किलोमीटर पर हार रही होगी। पहला पहला मेथड मैंने आपको बता दिया, आप इससे कर सकते हैं मेरे बच्चों, है ना। दूसरा जरा समझिएगा, आप रेशियो से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। बताओ भाई, क्या मुझे यहां पर बच्चों टाइम दिया गया है, क्या मुझे यहां टाइम दिया गया है, तो मैं यहां से कह सकता हूं सर टाइम का रेशियो मेरे बच्चों यहां पर कितना बन जाएगा, पहले 5 नम 45 और फिर बताओ कितना 5 सत्ते 35, ये टाइम लग रहा। तो इसकी स्पीड का रेशियो क्या है, इसका उल्टा हो जाएगा। 7 से बच्चे कितना हो जाएगा 9। तो बताओ पहले स्पीड हमारे पास कितनी थी, पहले की सर 42 थी। तो बताओ ये इसका कितने गुना है सर, 6 गुना। ये इसका कितने गुना है बच्चों, 6 गुना। क्या इसका भी मैं 6 टाइम कर दूं, हाँ जी सर कर दो। तो बताओ ये कितना बन जाएगा हमारे पास 54 किलोमीटर पर हार। क्या बताओ ये आंसर आ गया। तो रेशियो बहुत ही आसान होता है, अगर आप रेशियो से करें, अगर आप रेशियो से करें तो बहुत आसान क्वेश्चंस होता है हमारे सामने, आप रेशियो से बड़े आसानी से बड़े अच्छे से कर सकते हैं। तो मैंने क्या बताया, ये बच्चे रेशियो का मेथड तभी लगता है मेरे मित्र जब रेशियो में हमारे पास डिस्टेंस क्या हो, सेम हो। रेशियो का मेथड हमारे पास तभी लगता है जब हमारे पास डिस्टेंस क्या हो बच्चों, सेम हो। जब डिस्टेंस अगर सेम होगी अर्थात डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस अगर बच्चों कांस्टेंट है तो जो टाइम का रेशियो होगा उसका उल्टा क्या होगा, स्पीड का रेशियो, या जो स्पीड का रेशियो होगा वो क्या होगा बच्चे, टाइम का रेशियो। समझ में आया कि नहीं, है ना। तो रेशियो मेथड भी अच्छा होता है, ये भी अच्छा है, दोनों में से आप किसी से भी कर सकते हो, जो भी आपका मन करे। चलो अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। ग्रुप डी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, एक ऑडोमीटर। ऑडोमीटर बच्चों क्या होता है, ऑडोमीटर क्या, हमें कैसे पता चलेगा कि ये रेशियो लगाना है। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना रंजन गौतम, वाह भाई वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन। हमें बच्चे ऐसे पता चला कि रेशियो लगाना है क्योंकि वही दूरी पहले किससे चल रहा है, 42 की स्पीड से चल रहा है, तब उसको 35 मिनट लग रहे हैं ना। अब बताओ इसी यात्रा में, इसी यात्रा का मतलब दूरी तो वही चलना है, दूरी क्या चलना है वही, इसी यात्रा को इतने में हमें चलना है, इतने मिनट में चलना है। इसका मतलब मुझे चाल अपनी कुछ ना कुछ बढ़ानी घटानी पड़ेगी भाई, है ना। चाल हमें क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी घटानी। तो मुझे एक चीज पता चला कि इनकी सर जो यात्रा है वो पहली स्पीड से तय किए तब भी वही यात्रा है, दूसरी स्पीड से तय करेंगे तब भी वही यात्रा है। इसका मतलब बच्चों क्या हमारे पास, मैं कहूंगा कि सर इनकी जो डिस्टेंस होगी बच्चों वो मेरे पास क्या रहेगी, सेम। और जब डिस्टेंस सेम होती है तो हम ये वाला पैटर्न लगाते हैं। समझ पाए कि नहीं, बताओ भाई, क्या ये समझ पाए हैं। चलो अगले को आइएगा, अगले क्वेश्चन को करिएगा। बताओ क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन आपसे, कह रहा है 300 किलोमीटर की यात्रा है ना और अंत में 3400 तक पहुंचे। तो बच्चों 300 से मैंने 3000 से स्टार्ट की थी और कहां तक मैं पहुंचा, 3400 तक। 300 से स्टार्ट किया था मैंने और 3400 तक मैं पहुंचा। इसका मतलब सर मैंने कितनी कितनी यात्रा की सर, 400 किलोमीटर की यात्रा की। और ये 400 किलोमीटर की यात्रा में कितने घंटे लगे सर, 8 घंटे लगे। क्या बताओ यहां पर ये हमें दूरी मिल गई, ये हमारे पास समय मिल गया। क्या बताओ दोनों को काउंट करके क्या मैं स्पीड निकाल सकता हूं, तो मैं कहूंगा 8 पंचे 40 बच्चों कितना आ जाएगा हमारे पास, है ना। लेकिन ये दूरी, ये चाल हमारे पास किस में आई है, किलोमीटर और घंटे में। अच्छा बच्चों इसको मीटर में बदलना, मीटर क्या होता है छोटा, तो बताओ क्या 5 ऊपर 18 नीचे। तो बताओ बच्चों ये मेरे भाई कितना बन जाएगा हमारे पास, 125 बटे कितना 9, है ना। 2 से काट दिया, बताओ 9 से मैंने काट दिया 13 नेवा 117 और ये दशमलव में इतना। तो बताओ आंसर आ गया हमारे पास कितना, 13.9 मीटर पर सेकेंड, 13.9 मीटर पर सेकेंड। यशवंत का कहना है सर इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है रेलवे में। तो यशवंत क्यों देख रहे हो भाई, है ना। जहां हार्ड आए वहां पर करो आप, या जो सिंपल कराए उसको करो। मैं तो भाई जीरो से स्टार्ट करता हूं। मेरा काम क्या है, मैं बच्चे को बिल्कुल जीरो से और धीमे 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 धीमे, अगर आपने देखा हो तो लेवल देख लेना जाके पिछली क्लासेस का, मेरे धीमे धीमे लेवल उठता चला जाता है, लेकिन स्टार्टिंग हमारी बच्चे जीरो ही से होती है। चलो अगला देखो ध्यान से, अगला बच्चे देखिएगा क्या कह रहा है आपसे। सुजल एक अच्छा धावक है, वह पहले उत्तर दिशा की ओर कितने किलोमीटर, 8 किलोमीटर, और ये कितना 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, फिर यह 6 किलोमीटर मुड़ा। वापस दौड़ने में 10 मिनट दौड़ने में सुजल ए बिंदु से कितनी दूरी पर होगा। अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान समझिएगा बच्चे, इधर देखो ध्यान से। पहले मैंने कहा हुआ है उत्तर की ओर क्या हुआ, चला गया। उत्तर की ओर बच्चों क्या हुआ, चला गया, है ना। ए बिंदु से, बिंदु ए से ये कहां की ओर चला गया, उत्तर की ओर, है ना।
इसने उत्तर की ओर चला और ये कितने किलोमीटर की दूरी थी बच्चों मेरे? 8 किलोमीटर की दूरी। कितने किलोमीटर की दूरी? और फिर वह यहां से वापस मुड़ा, यहां से वापस मुड़ा और कितनी स्पीड से चला मेरे भाई? 6 किलोमीटर पर हार की स्पीड से चला। ध्यान समझना, यहां से बच्चे ये जो स्पीड उसने तय की वो कितने स्पीड से? 6 किलोमीटर। और बताओ ये दौड़ के तय किया है तो ये इसकी स्पीड हो गई। और इसको समय कितना लगा सर? तो इसको कह रहा 10 मिनट दौड़ने में लगा। तो मुझे क्या यहां से ये पता चल जाएगा, मुझे क्या बच्चों यहां से ये पता चल जाएगा कि यहां से यहां उसने कितनी दूरी तय की होगी? क्या उसको ये पता चल जाएगा कि नहीं बच्चों? हाँ जी सर, बिल्कुल पता चल जाएगा। कैसे हम लोग पता करेंगे? तो मुझे पता है सर, यहां से दूरी निकालने के लिए मेरे पास होना चाहिए स्पीड और क्या होना चाहिए? टाइम। तो सर स्पीड तो मेरे पास 6 है और टाइम मेरे पास 10 है। अच्छा 6 किलोमीटर है और 10 मिनट है, तो क्या इसको भी घंटे बना दें? तो सर इसका मैंने 60 से भाग कर दिया। बताओ बच्चों, 60 से 60 कैंसिल, ये 10 आया, 10 से इसको कैंसिल, बताओ ये कितना आया बच्चे? 1 किलोमीटर। इसका मतलब मेरे मित्र जो ये दूरी इसने तय की वो दूरी कितने किलोमीटर थी सर? 1 किलोमीटर। ये दूरी कितने किलोमीटर की थी? 1 किलोमीटर। बच्चों ये पूरी दूरी थी कितनी? 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर में से क्या ये 1 किलोमीटर ही तो नीचे आया है? तो शेष अभी बताओ बिंदु ए से कितने कितने किलोमीटर की दूरी पर है? तो मैं कहूंगा सर 7 किलोमीटर अभी भी दूरी पर है, क्योंकि इसने 1 किलोमीटर तो अभी नीचे उतरा है। तो बताओ आंसर जो हमारा आ जाएगा 7 विल बी द राइट आंसर होगा। 7 हमारा क्या बनेगा बच्चे? बिल्कुल सही आंसर होगा। बोलो मेरे भाई, क्या ये समझ में आया? बताओ बच्चे। बहुत ही अच्छा है, जरा ध्यान से समझाइएगा। इधर देखो ध्यान से, इधर देखो। सर समझ में नहीं आया, मैं फिर से समझाऊंगा, ध्यान समझिएगा। मुझे पता है पहले वह 8 किलोमीटर गया। कितने गया बच्चे? 8 किलोमीटर, है ना। फिर वह वापस मुड़ा, जैसे मैंने कहा वह यहां से यहां तक 8 किलोमीटर गया। ये बताओ कितनी दूरी थी बच्चों मेरे? 8 किलोमीटर। फिर वह वापस मुड़ा, वापस मुड़ने के बाद वह कितनी स्पीड से चला? 6 किलोमीटर प्रति घंटे। तो बताओ क्या ये हमारे पास चाल है? हाँ जी सर। बताओ कितने मिनट तक चला? 10 मिनट तक। तो क्या यहां से हमारे पास चाल गुणे समय, क्या बताओ बच्चों यहां से दूरी हो जाएगी हमारे पास? क्या बताओ यहां से डिस्टेंस, इसका मतलब क्या ये 1 किलोमीटर चला होगा? बताओ मुड़ने के बाद मेरे बच्चों ये कितने किलोमीटर चला होगा? 1 किलोमीटर। अब बताओ ये स्टार्टिंग से कितने किलोमीटर दूर है? तो बच्चों इसने अभी मुड़ने के बाद 1 ही किलोमीटर तो चला है, तो श्योर है ये अभी कितने किलोमीटर की दूरी पर है? 7 किलोमीटर की ये दूरी पर अभी भी है। 7 किलोमीटर की दूरी पर अभी भी है। समझ पाए कि नहीं? है ना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस ध्यान से करते चलो, पढ़ते चलो। अगला देखो ध्यान से बच्चों, ये ग्रुप डी में पूछा गया एक अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको ले लिया है। ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है। एक आयताकार लॉन है, तो आपको पता है मेरे बच्चों, मेरे साथियों, मेरे मित्र बंधु, इधर देखो ध्यान से। एक आयताकार लॉन क्या बच्चों इस तरह का होता है? आयताकार जो हमारे पास लॉन होता है वो इस तरह का होता है, आयत। और ये इसका क्या होता है बच्चे? विकर्ण होता है। ये मेरे भाई क्या होता है? इसका डायगोनल, यानी क्या होता है? विकर्ण होता है। क्या बताओ ये भाई विकर्ण है हमारे पास। यहां पर हमें 2 साइड दी गई लॉन की, जो हमारे पास लंबाई है वो 60 मीटर है और चौड़ाई बच्चों कितना है? 40 मीटर है। तो बताओ क्या इसका डायगोनल हम लोग निकाल पाएंगे मेरे मित्र? क्या इसका डायगोनल हम लोग निकाल पाएंगे? तो सबसे पहली चीज, क्या इसमें पाइथागोरस लगा दें? क्या इसमें बच्चों पाइथागोरस लगा दें? तो मैं कहूंगा डायगोनल का स्क्वायर बराबर किसके? 60 के स्क्वायर, यानी 60 का स्क्वायर कितना? 3600, प्लस में बच्चों 4 का स्क्वायर कितना? 1600। तो बताइएगा दोनों को मैंने जोड़ दिया, क्या ये 5200 बन जाएगा बच्चों? क्या ये 5200 बन जाएगा? तो डी की वैल्यू क्या ये अंडर रूट 5200 हो गई? तो बच्चों एक चीज बताइएगा, क्या 52 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 13 गुणे में कितना? 4, और इनटू में कितना लिख सकता हूं? 100। ध्यान समझिएगा, है ना, बहुत आसान है। बताओ क्या यहां से 10 बाहर आ जाएगा? 100 से बाहर निकालेंगे तो बच्चों 10 आ जाएगा, 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। तो श्योर है यहां कितना बाहर आ जाएगा बच्चे? 20 आ जाएगा। और ये अंदर कितना बचेगा? 13। इसका मतलब मुझे पता चल गया सर, डायगोनल जो हमारे पास आएगा वो 20 अंडर रूट कितना आएगा? 13 आएगा। 20 अंडर रूट कितना आएगा मेरे मित्र? 13 आएगा। विकर्ण की लंबाई हमारे पास 13 आई। अब इधर देखिएगा ध्यान से, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से व्यक्ति को विकर्ण को पार करना है, तो बताइएगा कितना समय लगेगा? अब बताओ क्या ये हमें विकर्ण को पार करना है? इसका मतलब यहां से यहां तक की बच्चों दूरी दी गई, यही वाली तो दूरी हो गई। तो डिस्टेंस तो हमारे पास ये है, और चाल भी हमें दी गई। चाल हमारे पास कितनी दी गई बच्चे? 3 किलोमीटर प्रति घंटे। 3 किलोमीटर प्रति घंटे हमें क्या दिया गया है? चाल दिया गया है। अब इधर देखना बच्चों, ये सब किसमें है? मीटर में। तो दूरी हमारे पास किसमें हो गई? मीटर में। और ये हमारे पास किसमें है? किलोमीटर प्रति घंटे में। आपसे समय पूछ रहा किसमें मेरे बच्चों? सेकंड में। तो समय हम कैसे निकालते हैं? समय बराबर बच्चों दूरी बटे में क्या होती है हमारे पास? चाल।
तो बताओ मेरे भाई, दूरी हमारे पास कितनी है? 20√3 है मीटर में, लेकिन चाल हमारे पास किलोमीटर में है। क्या इसको मीटर में बनाए? तो मैंने कहा 5 नीचे और ऊपर कितना? 13 है ना। 20 कितना बच्चों? 13। तो मैंने कहा ये 5 ऊपर, इधर देखो ध्यान से, 20 कितना है? ये हमारे पास 13 है, और इंटू में कितना हो गया हमारे पास? इंटू मेरे बच्चों ये कौन सा बन जाएगा? 18 ऊपर पहुंच जाएगा। अब बताओ देखो क्या क्या कटेगा। 3 से मैंने इसको काटा कितना? 6, ये बन गया हमारे पास। और कुछ कटेगा? 5 से बच्चों इसको काटा कितना? 4। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 24 कितना बच्चों? 13। 24 हमारा क्या बनेगा आंसर? ऑप्शन नहीं है। तो एक काम करो बच्चों, √13 का आप क्या करो? √13, इधर देखो बच्चे, √13 का आप क्या निकालो? रूट क्यूब निकालो, है रूट निकालो। √13 का रूट कैसे निकालते हैं हम लोग? मैंने आपको एप्लीकेशन में सिखाया है। बताओ 13 को हम क्या लिखेंगे? 13 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या कौन होती है? 9, प्लस में कितना होता है? 4। बताओ ये ग्रुप डी में देखो पूछा गया है ना। 9 कितने का होता है सर? 3 का, और 4 इसी का बच्चे 2 गुना हम नीचे लिखते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास कितना? ये हमारे पास बन जाएगा 9 4 13 होता है। तो बताओ इसी का मैंने 2 गुना ये लिखा, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/, में कितना बच्चे? 2। 2/, में कितना? 3। 2/, में कितना बन जाएगा? 3। और 2/3 को हम कितना लिख सकते हैं सर? ये 0.6 लिख सकते हैं। इसका मतलब सर इसका जो मान आएगा हमारे पास 2 दशमलव, इधर देखो 24 इंटू में क्या ये √13 का मान 3 दशमलव बच्चों कितना आएगा? 6। 3 दशमलव मेरे भाई कितना आएगा? 6। तो 24 छक्का कितना? 144, ये हमारे पास हो गया। बचा कितना हमारे पास? 14। 24 तिहाई कितना होता है? 72। तो बताओ 4 और 2 कितना हो गया? 8 हो गया। 7 और 1 कितना हो गया हमारे पास? 4 और 2 6। 4 और 2 बच्चों 6 हो गया हमारे पास। इधर देखिएगा, 4 और 2 6 हो गया। 7 और 1 कितना हो गया? 8, और 1 अंक बाद दशमलव लग गया। इसका मतलब सर इतना सेकंड हमारा आंसर आएगा। क्या इतना सेकंड है? लगभग में बच्चे पूछा गया, तो लगभग में आप आंसर कौन सा दे देंगे? तो लगभग में मेरे पास बच्चों आंसर आएगा वो कितना आएगा? 86.5 सेकंड के करीब हमारा क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। 86.5 सेकंड के करीब हमारा क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा, है ना। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जो आपके में पूछा गया था। क्या आपको ये समझ में आया बच्चे? क्या आपको समझ में आया? ये अंडर रूट कैसे निकालते? क्या बच्चों ये पता नहीं है आपको? मैं एक बार सिखा देता हूं, जरा ध्यान समझिएगा। ये अंडर रूट कैसे निकाला जाता है मैं आपको बता देता हूं। इधर देखिएगा ध्यान से। मैंने आपसे कहा, जैसे मैंने कहा √10 हमें निकालना है। कितना निकालना बच्चे? 10। तो आप 10 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या देखो, कंप्लीटली नंबर देखो, बताओ कौन है? 9। क्या 9 + 1 लिख सकते हैं? हाँ जी सर। अब 9 बताओ कितने का वर्गमूल होता है सर? 3 का, और ये प्लस का 1 है तो 1 ही हो गया। और बताओ इसी का जस्ट 2 गुना नीचे, तो बताओ 3 का 2 गुना कितना होता है? 6। बस, अब बस यही हमारा आंसर बन गया 3। और 1/6 को हम बच्चों कितना लिख सकते हैं? 1/6 को हम कितना लिख सकते हैं? 1.666 लिख सकते हैं ना। तो बताओ यही हमारा क्या बन जाएगा? इससे थोड़ा सा कम ही होता है आंसर। तो बताओ 1 या 3.15 या 3.66, ये हमारा क्या बन जाएगा बच्चों? आंसर बन जाएगा। इस तरह से हम लोग इसका क्या करते हैं? सॉल्यूशन, है ना। कभी मैं इसको, जब मैं घातांक कड़ी पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि इसके वर्गमूल कैसे निकालते हैं। चलो अभी इसको देखो तुम, अभी बच्चों इसको देखो, अभी तुम उस पर फोकस ना करो। चलो अगले देखो ध्यान से। पृथ्वी राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली से जा रहा है और 6 घंटे 6 मिनट की देरी से चल रही है। बताइएगा चालक ने अपनी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटे क्या कर दी? बढ़ा दी। तो बताओ अगले स्टेशन पर पहुंचने का सही समय। हालांकि अभी बच्चों ये मैंने बताया नहीं है आपको, तो क्या है ये क्वेश्चंस, जरा ध्यान से समझ लो, है ना। चाहे अभी इसको रोक दें क्या? चलो अच्छा बता ही देते हैं। ये लाइन थोड़ा गलत लग गया। बताओ ये हमारे पास बच्चों डिस्टेंस दी गई है। डिस्टेंस कितनी दी गई है? 36 किलोमीटर। अच्छा मुझे नहीं पता वह किस चाल से चल रहा है। पहले वह किस चाल से था बच्चे? यहां पर मान लो x चाल से था। अब बताओ तब वह कितने समय में पहुंच रहा था, है ना। कितने मिनट की देरी से? इतने मिनट की देरी से चल रही है। और बताओ वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देता है। तो बताओ x प्लस कितना हो गया? 4। x + 4 के किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा है। तो बताइएगा, आपसे कह रहा है वह 6 मिनट की देरी से हो जाती। तो बताओ इसमें जो अंतर होता है, इसमें बच्चे जो T1 और T2 में जो डिफरेंस आया वो कितने का आया हमारे पास? 6 मिनट का डिफरेंस आया। कितने मिनट का बच्चों डिफरेंस आया? 6। तो हमने अभी अभी एक फॉर्मेट बताया था, जब भी आपको दूरी चाहिए हो तो दूरी बराबर क्या होता है बच्चे? पहले की चाल इंटू में बताओ बच्चों दूसरों की चाल, बटे में S1 और क्या होता है? S2 होता है डिफरेंस, और इंटू में बच्चों समय का डिफरेंस होता है ना।
अभी हालांकि इसके मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, तब मैं आपको रेशियो से करा के बाकायदा बताऊंगा। अभी फिलहाल इसी सीख लो, अभी इसका कंसेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा। बताइएगा, ये पहली चाल अगर मैंने कहा x है और अगली चाल कितना है, x प्लस बच्चों कितना है 4 है। x और x प्लस 4 में बताओ बच्चों कितने का डिफरेंस, जैसे ये 20 है तो ये 20 प्लस 4 24 हो गया, है ना, तो ये 4 का डिफरेंस हो गया। इनटू बच्चों समय कितना अधिक लगा सर, 6 मिनट, मिनट को घंटे में बदला तो कितने का भाग आ जाएगा, 60 का। और यही हमारे पास दूरी हो गई, दूरी कितना कह रहा हमसे 36, ये बच्चों कितना कह रहा हमसे 36। अब बस इसी का सॉल्यूशन आपको करना है, आंसर आपके सामने। 6 से अगर इसको काटा तो ये कितना बन गया हमारे पास 6, 6 से बच्चे इसको काटा। ब्रह्मा जी जरा समझो, ध्यान से समझो, है ना, ध्यान समझो, अभी समझ में आएगा, टेंशन ना लो। बताओ 6 36, 36 चौको बच्चों कितना होता है 144, तो ये बन गया 1440। अब यहां पर मुझे ऐसी वैल्यू बच्चों रखनी होगी, यहां पर मेरे भाई ऐसी वैल्यू रखनी होगी जो गुणा करने पर इतना बन जाए। तो यहां से उठाओ बच्चों, कोई एक वैल्यू ऐसी उठाओ जो यहां से बन जाए। अगर मैंने बच्चों 20 उठाया तो बताओ 20, 20 और इनटू में कितना 4 जोड़ेंगे 24, तो बताओ 24 दूनी कितना 48, 480 आया। बताओ 480 तो वहां है नहीं। अगला मैंने ऑप्शन उठा के देखा, नहीं तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, है ना। अगला मैंने ऑप्शन उठा के देखा बच्चों कितना 36, 36 में 4 जोड़ा तो बताओ कितना आ जाएगा 40। और आपको पता है 36 चौको बच्चों 144 होता है। तो मुझे पता चल गया सर, इसका मतलब इसकी जो स्टार्टिंग वाली स्पीड रही होगी वो मेरे बच्चों कितनी रही होगी, 36 किलोमीटर पर आवर। स्टार्टिंग वाली जो मेरे भाई स्पीड रही होगी वो स्पीड कितनी रही होगी, 36 किलोमीटर प्रति घंटे। हमारा क्या रहा होगा आंसर। बोलो भाई। एक बच्चा कमेंट करके रह गया सर 2% का इफेक्टिव परसेंट 4 इयर्स के लिए कितना होगा। जब मैं मेरे भाई पढ़ाऊंगा तुम्हें क्या, जब मैं पढ़ाऊंगा क्या परसेंटेज, तो ये वाला क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएगा, है ना। आप इसकी टेंशन ना लो, यहां मैं डाउट सॉल्यूशन के लिए नहीं हूं, मुझे पढ़ाने दो यहां पर, है ना। सर पिछला वाला क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। हाँ पिछला वाला देखो कुछ नहीं था, मैंने फिर से आपको बताया कि यहां से बच्चे मैंने क्या निकाल ली, दूरी। विकर्ण है तो बताओ कड़ निकाल लिया, ये हमारे पास क्या हो गई, दूरी। जब हमारे पास मेरे भाई दूरी हो गई तो मैंने कहा ये क्या बन गया हमारे पास, डिस्टेंस। और बटे में क्या होता है, स्पीड। डिस्टेंस हमारे पास पता है, स्पीड हमें दी गई कितने बच्चे 3 किलोमीटर, मैंने इसको मीटर पर सेकेंड में बना लिया। लेकिन ये दिक्कत हमारे लिए √13 कर गया, तो √13 का मैंने मान निकाला 3.6, और फिर मैंने मान रख के इसका क्या निकाल दिया, समय निकाल दिया, है ना। हाँ भाई एनटीपीसी दे सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात है नहीं। एनटीपीसी मेरे बच्चों दे सकते हो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। चलो अगला वाला देखिएगा, अगला वाला बच्चों देखो। नेक्स्ट, ये वाले क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये वाले क्वेश्चंस मेरे भाई बहुत पूछे जाते हैं, बड़े ध्यान समझिएगा। क्या कह रहा है, मैरियल एक सामान्य गति के चाल से चलता है, तो मैरियल की बच्चों क्या रही होगी। अच्छा बताओ, क्या उसकी दूरी तो समान रही होगी ना, चाहे इस चाल से चले चाहे दूसरी चाल से। तो कहेंगे इस ऐसे क्वेश्चन में बच्चों डिस्टेंस क्या होती है हमारे पास, सेम होती है। डिस्टेंस क्या होती है बच्चों, सेम। तो मैंने कहा मैरियल की कुछ ना कुछ सामान्य गति, ये बच्चों नॉर्मल गति रही होगी। ये कौन सी गति रही होगी, सामान्य गति। सामान्य गति के चाल से, और ये कौन सी गति होगी बच्चों, नई वाली गति हो गई, है ना, न्यू वाली गति होगी इसकी। ये उसकी कौन सी होगी बच्चे, न्यू वाली गति। ध्यान समझिएगा, यूजुअल स्पीड उसके पास कितनी थी हमारे पास, सामान्य गति के 9/10 चाल से चलता है। तो सामान्य गति के काके इसके साथ लगा है और इतनी चाल। तो बताओ जहां पेन का पॉइंट रखते हैं उसको कितना मानते हैं, बेस, यानी हर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ये कितना हो गया बच्चों, 9। तो क्या यहां से मुझे स्पीड पता चल गई। बताओ गति का मतलब क्या है, ये स्पीड। और जब बताओ डिस्टेंस बच्चों सेम हो, डिस्टेंस कांस्टेंट हो, तो क्या टाइम का रेशियो इसका उल्टा हो जाता है। हाँ जी सर। तो 9 से ये बच्चों कितना हो जाएगा मेरे मित्र, ये 9 से कितना हो गया टाइम सर, 10 हो गया। 9 से हमारे पास जो टाइम हुआ वो कितना हो गया, 10 हो गया। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया बच्चे। इधर देखो, इतना समझ में आ गया। 9 से कितना हो गया टाइम, 10। तो पहले अगर 9 घंटे लग रहे थे, अब कितने 10। पहले 9 मिनट लग रहे थे तो अब कितने 10 मिनट। पहले 9 सेकंड लग रहे थे तो अब कितने 10 सेकंड। तो यहां से मुझे यहां से समय का बच्चों डिफरेंस पता चल गया कि सर यहां जो समय का डिफरेंस आया वो 1 का आया। और यही क्वेश्चन में कह रहा सर यहां जो समय अधिक लगा वो कितने अधिक है सर, 15 मिनट। तो बताओ एक पार्ट की वैल्यू क्या बच्चों, 15 मिनट हो गई। तो अगर मैं आपसे कह दूं उसका सामान्य समय क्या था, क्या इसको भी मैं 15 गुना कर दूं, इसको भी मेरे बच्चों 15 गुना कर दूं। 15 निवा कितना होता है, 135। तो बताइएगा क्या आपके सामने जो आंसर आएगा 135 मिनट आ जाएगा। क्या बच्चों मेरे आपके सामने जो आंसर आएगा उसका जो सही समय आएगा, सामान्य समय आएगा 135 आ जाएगा।
अगर उसका नया समय बच्चों मेरे पूछे, नया समय पूछे तो क्या बताओ आंसर आपका 150 बन जाएगा, है ना। इसका भी मैंने कर दिया। बताओ क्या सारी चीजें रेशियो से तो यूज हो रही हैं? बताओ बच्चे। कमेंट पे ब्रह्मा जी फोकस करोगे तो कहां से समझ में आएगा, है ना। अगर समझना है तो कमेंट पे ना फोकस करके चीजों पे फोकस करो, हर एक चीज समझ में आएगी, हर एक चीज। ये मैं स्टार्टिंग में ही बता के आया हूं, जब डिस्टेंस सेम हो तो उनका रेशियो क्या हो जाता है, पलट जाता है ना। ये एक्स रेशियो वाई था, चाल का अनुपात, तो बताओ ये उल्टा हो जाएगा, वाई रेशियो कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। स्टार्टिंग में मैंने 20 से 25 मिनट सिर्फ और सिर्फ यही चीज सिखाई है कि आगे ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। लेकिन तुम्हें क्या है, तुम्हें तो यूट्यूब की क्लास है, सर नहीं आया, नहीं आ रहा। अरे ऐसे नहीं आता है मेरे भाई, स्टार्टिंग से शुरुआत से क्लास देखोगे, हर एक चीज समझ में आएगा, हर एक चीज। क्योंकि मैं ये सारी चीजें तुम्हें बता के आया हूं कि नहीं, बताओ भाई, है ना। सारी चीजें बता के आया हूं, लेकिन तुम्हें क्या है भाई, बीच में आ जाओगे। तभी मैं कहता हूं आप एक टीचर को पकड़ो और बाकायदा उसके साथ जुड़े रहो। कंप्लीट है, आप बड़े आसानी से हर एक चीज कंप्लीट कर ले जाओगे बच्चे। बताओ अच्छा, ये उसके पास कौन सी चाल है सर, यूजुअल चाल है, ये इसकी यूजुअल स्पीड है। ये कौन सी मेरे भाई, यूजुअल स्पीड है। ये मैंने कहा यूजुअल स्पीड हो गई, और ये कौन सी हो गई, उसकी नई स्पीड, है ना, न्यू स्पीड हो गई। ये बच्चों कौन सी, न्यू स्पीड। बताओ किस चाल से, सामान्य चाल के कितनी चाल से चलता है सर, 10/11 चाल से। सामान्य चाल के 10/11। तो अगर मैं आपसे कहूं सर पहले उसकी स्पीड कितनी रही होगी, 11, तो अब कितनी हो गई मेरे बच्चों, 10 हो गई। तो बताओ अगर मेरे पास स्पीड ये है तो क्या टाइम इसका उल्टा हो जाएगा, 10 से कितना हो जाएगा सर, 11। अब ये कैसे आया कैसे नहीं आया, ये मैं पीछे बता के आया हूं ना, पीछे मैं ये बता के आया हूं कैसे आता है, तो बताइएगा। समझ पाए? इधर देखो ध्यान से। अब मैंने आपसे कहा बताओ लिया गया समय बताओ कितने मिनट अधिक था सर, 13 मिनट अधिक था। तो सर यहां पर समय में डिफरेंस कितने का आया, 1 मिनट का। लेकिन क्वेश्चन में कितने का कह रहा, 13 मिनट। एक पार्ट की वैल्यू अगर बच्चों ये 13 आ गई, तो बताओ क्या इसका भी मैं 13 गुना कर दूं। अगर मैंने इसका 13 गुना कर दिया तो बताओ मुझे स्टार्टिंग में जो समय लग रहा था वो कितने मिनट थे, 130 मिनट। तो अगर उस पूछा जाए सामान्य समय क्या है, तो सर सामान्य वाला यही तो है। इसका मतलब सर सामान्य समय कितना है, 130 मिनट हमारा क्या है, आंसर है ना भाई। 130 मिनट मेरे बच्चों हमारा क्या है, आंसर है। श्री यस या नो, बताओ भाई समझ पाए हैं कि नहीं। 130 मिनट हमारा क्या है, आंसर है। चलो अगले क्वेश्चंस को देखते हैं जल्दी से स्पीड में। क्या कह रहा है आपसे, जब एक कार की चाल 30% बच्चों क्या कर दी जाती है, बढ़ा दी जाती है। एक कार की चाल मेरे मित्र 30% बढ़ा दी जाती है। अगर मैंने कहा सर ये इसकी कौन सी चाल थी, पहले चाल थी, ये इसकी मेरे बच्चों पहले चाल थी, और ये इसकी अब कौन सी नई चाल हो गई, है ना। ये इसकी कौन सी चाल हो गई, नई चाल। कितने परसेंट बढ़ा दी, 30%। अगर कार की चाल मेरे बच्चों 30% बढ़ा दी जाती है तो मैं कहूंगा 30% की वैल्यू बच्चों 3/10 होती है। तो पहले चाल अगर 10 रही होगी तो अब क्या चाल हमारे पास 13 हो गई। बताओ क्या ये 30% बढ़ गई। तो बताओ अगर मेरे भाई चाल बढ़ गई तो क्या समय इसका उल्टा हो जाएगा। सर 13 से कितना हो जाएगा हमारे पास, 10 हो जाएगा। 13 से कितना हो जाएगा, 10। तो बताओ समय में कितने की कमी आई। तो सर समय यहां पर हमें 3 मिनट कम लगने लगे। यहां कितने की कमी आई, 3। तो श्योर है क्वेश्चन में भी कमी आई होगी। कितने की कमी आई सर, 24 मिनट कम समय लगा। तो मैं कहूंगा सर 3 पार्ट की वैल्यू क्या ये 24 हो गई। 3 पार्ट की वैल्यू बच्चों मेरे 24 हो गई। तो मैं बोल सकता हूं 1 पार्ट हमारे पास क्या ये 3 8 जा 24, क्या ये 8 टाइम हो जाएगा। क्या बच्चों मैं इसको भी 8 गुना कर दूं, क्या मैं इसको भी 8 गुना कर दूं। और 13 अट्ठे कितना बच्चों, 104 होता है। कितना होता है, 104 मिनट हो जाएगा। और 104 मिनट को बच्चों क्या मैं 60 + 44 लिख सकता हूं, 60 + 44 मिनट। और 60 को बच्चों क्या मैं 1 घंटे लिख सकता हूं। और ये 1 घंटे कितना हो गया हमारे पास, 44 मिनट का समय हो गया। बताओ क्या ये सभी को आंसर आया था। क्या बच्चों मेरे ये सभी का आंसर आया था, 1 घंटे 44 मिनट विल विद द राइट आंसर आप सभी का था। बताओ भाई ऑप्शन नंबर ए क्या आप सभी का आंसर था कि नहीं। से यस या नो एक बार जल्दी से बच्चों बताइएगा, क्या ये सभी को समझ में आया, है ना भाई। चलो समझ पाए कि नहीं। अगला देखिएगा बच्चों क्या कह रहा, एक हमारे पास क्या है, बस है, और एक क्या है मेरे भाई, कार है। एक बस है और एक क्या है, कार है। ध्यान से सीखते चले, मैं एक एक चीज बच्चों सिखा दूंगा,
बस आप ध्यान से इसको सीखते चलें। ये मैंने कहा स्पीड है, स्पीड है तो बताओ इसका टाइम का रेशियो हमारे पास क्या उल्टा हो जाएगा, लेकिन टाइम तो हमसे पूछा नहीं गया। हमसे कह रहा है यदि कार की स्पीड, बच्चे किसकी स्पीड, कार, कार हमसे कह रहा है 6 घंटे में इतने किलोमीटर जाती है। तो अगर मुझसे कह रहा कार है ये बच्चों कितने घंटे में, 6 घंटे में, कितने किलोमीटर, 396 किलोमीटर, कितने घंटे में, 6। तो ये दूरी हो गई, ये हमारे पास समय हो गया। तो बच्चों क्या ये कार की हमारे पास स्पीड पता चल जाएगी? हाँ जी सर। बताओ 6 से मैंने काट दिया, 6 36, 6 36, तो बताओ क्या इसकी जो चाल हो गई हमारे पास 66 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई। तो यहां तो कह रहा सर कार की चाल 66 है, लेकिन यहां क्वेश्चन में तो कह रहा सर 11 है। तो बताओ क्या इसका ये 6 गुना है सर? तो क्या इसका भी मैं 6 गुना कर दूं? अगर मैंने इसका भी 6 गुना कर दिया तो बताओ बस की स्पीड कितनी हो जाएगी? क्या ये बताओ हलवा टाइप के क्वेश्चन हैं? बिल्कुल। क्या ये मेरे भाई बिल्कुल हलवा टाइप के क्वेश्चन हैं कि नहीं? तो बताओ क्या 42 किलोमीटर पर हार क्या हमारा आंसर सही है? क्या बताओ 42 किलोमीटर प्रति घंटा बिल्कुल सही आंसर है कि नहीं? से यस या नो बताओ बच्चों, है ना। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं आपके जो आपको क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। इस क्वेश्चंस को बच्चों मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर मेरे बच्चों आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बाकी के क्वेश्चंस को हम लोग कल करेंगे, ध्यान रखिएगा। मैं आपको एक और जानकारी दे दूं, इन सब चीजों को मैं बेसिक से एक एक करके बाकायदा पॉइंट टू पॉइंट आराम से समझाता हूं। एक कहां पर मैं समझाता हूं, तो बच्चे एक बैच है हम लोगों का, निर्माण बैच। इस निर्माण बैच से जुड़ने पर आप हर एक चीज को बेसिक से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। रेलवे का कोई सी भी एग्जाम आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर होने की चांस नहीं होता है। मैं बिल्कुल इसमें बेसिक से हाई लेवल तक की चीजों को मैं पढ़ाता हूं, कुछ भी छोड़ता नहीं हूं। पर डे की आपके बच्चे 2 घंटे की क्लास चलती है। ये मैथमेटिक्स फाउंडेशन का कोर्स है। इसमें मैं पूरा फाउंडेशन, जिस भी बच्चे को मैथ नहीं आती है, बाकायदा जोड़ घटा करके बिल्कुल जीरो से मैं इसको पढ़ाने की कोशिश करता हूं। और ये बैच आपका मात्र बच्चों 499 रुपीज का है। तो जिन भी बच्चों को एनरोलमेंट करना है कर लीजिएगा जल्दी से जल्दी। इसमें हम लोग करते क्या है, कंप्लीट बच्चे थ्योरी की क्लासेस करते हैं। डेली के डेली हम लोग क्वेश्चंस लाइव क्लास चलती है, आपकी रिकॉर्डिंग भी हो जाती है। इसके बाद में 2024 के नए वाले क्वेश्चंस इसमें रहते हैं। इसके साथ साथ बच्चे बाइलिंगुअल कंटेंट आपका रहता है ना। फ्री पीडीएफ का कंटेंट रहता है, इसमें फ्री पीडीएफ आपको मिलती है। डेली लाइव क्लासेस होती है और टेस्ट सीरीज, है ना। और साथ में बच्चे क्लास नोट्स भी मैं देने वाला हूं। अगर आपको इनका क्या चाहिए बच्चे, पूरा कॉम्बो बैच चाहिए कि सभी का, अगर आपको स्पेशल बैच ज्वाइन करना है तो आप सभी का स्पेशल बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। वो बैच आपको कितने का पड़ेगा? मात्र 1199 रुपीज का ये बैच पड़ेगा। इसके लिए आपको रीजनिंग की विकास सर की स्पेशल क्लास मिल जाएगी, नीरज सर की आपकी साइंस की क्लास मिल जाएगी, जीके एंड जीएस सुशील सर मिल जाएंगे, और शैलेंद्र सर आपको मिल जाएंगे स्पेशल मैथ में। तो आपको बाकायदा जीरो से लेकर हाई लेवल तक की मैथ, साइंस, जीके, रीजनिंग सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, है ना। अगर आपको बच्चे इन सब की पीडीएफ चाहिए हो तो ये पीडीएफ आपको कहां मिलेगी? साइंस मैग्नेट पर। और इस बैच से अगर जुड़ना हो तो साइंस मैग्नेट एप्लीकेशन डाउनलोड करके उस पर एनरोलमेंट करा सकते हैं। तो जो भी बच्चे, ध्यान रखिएगा, जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर चीजें अच्छी लगी हो तो अपने, है ना, अपने हाथ से क्या करके जाएंगे बच्चे? लाइक और शेयर करके जाएंगे, कमेंट जरूर करके जाएंगे, है ना, ताकि हम लोग अच्छे से पढ़ें और जो भी चीजें हों उसको हम देख सकें। तो अपने कमेंट जरूर छोड़ा करो, क्या क्या चीजें और ऐड करनी है, क्या किस तरह से करना है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लास कैसी लगी उसका रिव्यू जरूर दिया करो। तो आज के लिए बच्चे हम लोग इतने ही रखेंगे। कल फिर आपसे मुलाकात होगी रात के 10 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। पढ़िए आराम से।